दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे समय के ऊपर, जो कि दुनिया की सबसे कीमती अगर किसी वस्तु की या किसी चीज की बात की जाए तो वो समय है। इस दुनिया में हमें लगता है कि शायद समय से ज्यादा मूल्यवान वस्तु कुछ नहीं है। अगर हमारे जीवन से समय निकल जाएगा, उस समय को दोबारा हम लोग हासिल नहीं कर सकते। अलग अलग लोगों का समय को लेकर के अलग अलग धारणाएं हैं, अलग अलग उनके विचार हैं, थॉट्स हैं। कुछ लोग कहते हैं कि समय सब कुछ है, कुछ लोग कहते हैं कि समय ईश्वर का रूप है, कुछ लोग कहते हैं कि टाइम इज मनी, समय पैसा है। तो अपने अपने हिसाब से अच्छा ही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। कि आपको भी लगता है कि आपके पास समय की कमी लग रही है, कि हमारे पास समय की कमी है? तो अगर आपको ऐसा लगता है तो चलिए हम इसके प्रबंधन के ऊपर बात करते हैं कि समय का प्रबंधन कैसे किया जाए। सबको तो 24 घंटा ही मिलता है, उसी 24 घंटा में कुछ लोग अपने जीवन में बेहतर कर जाते हैं और अपने जीवन में जो उनको मुकाम चाहिए उस मुकाम पर पहुंच जाते हैं, और कुछ लोग अपने जीवन में पीछे ही रह जाते हैं और वो आगे ग्रो नहीं कर पाते। आखिर क्यों? तो इसका जवाब है कि उस समय का सही से उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो आइए आज जानते हैं कि समय का प्रबंधन कैसे किया जाए, टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए। इसके ऊपर आज हम कुछ पॉइंट्स बात करेंगे, कुछ पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए एक एक पॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं। वो कौन कौन सी तरकीबें हैं, वो कौन कौन से नियम हैं जिसको हमें अपने जीवन में लागू करने की जरूरत है। तो आइए दोस्तों देखते हैं टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए। इसमें सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट है कि लक्ष्य स्पष्ट करें। सबसे पहले अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें। अपने छोटे और बड़े लक्ष्य लिखें और उन्हें प्राथमिकता दें। अपने जीवन के जो लक्ष्य है उसको स्पष्ट करें, हमें करना क्या है। जब तक आप अपने गोल्स को क्लियर नहीं करेंगे तब तक आप उलझे से रहेंगे और अपना समय बर्बाद करते रहेंगे। और दूसरा पॉइंट है टू डू लिस्ट बनाएं। जब आप सुबह में जगते हैं तो सबसे पहला आपका प्रायोरिटी होना चाहिए कि हमें टू डू लिस्ट बनाना चाहिए। टू डू लिस्ट का मतलब कि हम अभी जगे और रात में सोने से पहले इस बीच में हमें क्या क्या करना है, वो कौन कौन सी काम है, उसके ऊपर एक छोटा सा नोट्स बना लीजिए कि हमें आज ये काम करना है। उसी को हम टू डू लिस्ट कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, प्राथमिकता तय करें। प्राथमिकता तय करें इसका मतलब है कि जो महत्वपूर्ण कार्य है उसको सबसे पहले करें। जो इंपॉर्टेंट काम है, जिसको करना अनिवार्य है, सबसे पहले हमें उस काम को करने की जरूरत है। अगला देखते हैं समय सीमा तय करें। आपको जो भी काम करना है, आपको जो कुछ भी काम करना है उसको उसके लिए एक आप समय निर्धारित कीजिए कि हम इस काम को इतने समय में कर लेंगे। ऐसा नहीं कि जब मन किया तब करेंगे, ऐसा नहीं। उसके लिए आप समय फिक्स कीजिए, उसका निर्धारण कीजिए। अगला पॉइंट है ध्यान भटकाने वाली चीजों से हमें बचने की जरूरत है। हमें ये देखना है कि वो कौन कौन सी चीजें हैं, वो कौन सी वस्तु है जो हमारे ध्यान को भटकाने का काम कर रही है, हमारे समय को बर्बाद करने के काम कर रही है। जैसे आजकल समय में सबसे ज्यादा अगर किसी व्यक्ति का ध्यान भटकाने वाला वस्तु है तो वो है मोबाइल। तो मोबाइल को हमें कम से कम यूज करने की जरूरत है, सोशल मीडिया का कम से कम यूज करने की जरूरत है। आई होप कि आप लोगों को आज समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले पॉइंट के ऊपर आते हैं। अगला पॉइंट समझते हैं कि एक समय में एक काम करें। हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, अधिकांश लोग हैं ऐसा नहीं करते हैं। एक समय में एक काम नहीं करते, एक समय में दो चार काम को ले लेते हैं, करते सोचते हैं हम इसको भी कर लें, हम उसको भी कर लें, लेकिन सारे काम में उलझ जाते हैं और समय भी बर्बाद हो जाता है। तो हमें प्रायोरिटी देना है कि सबसे पहले किस काम को करेंगे, उस काम को करने के बाद दूसरा काम कीजिए, उसके बाद तीसरा काम कीजिए। हमें इस तरह से अपने समय सीमा का निर्धारण करना होगा और कार्य को अंजाम देने की जरूरत है। अगला पॉइंट है नियमित ब्रेक लें। आपको काम करने के अंतराल पर छोटे छोटे गैप्स में ब्रेक लेने होंगे, जिससे क्या होता है
कि हम लोगों को ऊर्जा मिलता है और हमें कार्य करने की जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट समझते हैं कि ना कहना सीखें। ना कहना सीखें। हर काम हमारा ही काम नहीं है। हमें कोशिश करना चाहिए कि अगर वो छोटा काम है, हमें लग रहा है उस काम को दूसरे से करवा सकते हैं, तो उसको कुछ पैसा दे करके आप उसको उससे करवा लीजिए, दूसरों से करवा लीजिए। जिस काम को दूसरा लोग कर सकते हैं तो इसके लिए हम समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? तो हमें समय की बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। अगर उस काम को दूसरा लोग कर सकते हैं कुछ पैसा दे करके, आप उस काम को दूसरों से करवा लीजिए और आप उससे बड़ा काम कीजिए। और हर समय हर किसी के लिए अवेलेबल होने की जरूरत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आपको हमेशा याद करता है कि आप यहाँ आ जाओ, वहाँ आ जाओ, ऐसे करो वैसे करो, तो उसको ना भी कहने की हमें जरूरत है, क्योंकि हम लोग हर किसी को खुश नहीं कर सकते। अगर हर किसी को खुश करने लगेंगे तो हम खुद खुश नहीं रह पाएंगे। इसलिए अगर खुद को खुश रखना है तो हर किसी को सबसे पहले खुश रखना बंद करना होगा, यानी ना कहना होगा। अगला पॉइंट है रोज समीक्षा करें। सारा दिन हम लोगों ने क्या क्या काम किया, किस काम को हम लोगों ने कितना समय दिया, किस काम में हम कितना सक्सेस हुए, इसकी समीक्षा हमें शाम के समय में जब हम लोग अपना सारा काम कर लेते हैं और सोने जब जाते हैं उसमें बैठ करके हमें समीक्षा करना चाहिए। उसको सोचना चाहिए कि आखिर हमने आज कौन कौन से कार्य किए, कौन से कार्य छूट गए, उसमें क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए था, इसकी हमें समीक्षा करने की जरूरत है। अगला पॉइंट है नियमित और अनुशासित बने, यानी कि हम लोगों को कोई भी काम है उसको कंसिस्टेंसी के साथ करना है, रेगुलर बेसिस पे करना है, नियमित करना है। समय का पाबंद बने, टाइम की पंक्चुअलिटी। आप जिसको समय दिए हैं कि हम ऑफिस पहुंचेंगे इतने समय पे, तो हमें कुछ समय पे पहुंचना होगा। ऐसा नहीं कि समय का टाल मटोल कर रहे हैं, नहीं। आपको 10 बजे बुलाया गया है तो आप पंक्चुअल बनिए कि हम 10 बजे ही पहुंचेंगे, 11 नहीं बजना चाहिए। तब जाकर के आप समय का सही प्रबंधन कर पाएंगे और आपको अनुशासित भी होने की जरूरत है। आई होप कि आज की जो पॉइंट्स है आपको समझ में आई होगी। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसके साथ 3 पॉइंट आपको बताना चाहेंगे कि इंसान को अगर सफल होना है तो 3 बातों पे ध्यान देने की जरूरत है। वो कौन कौन सी बातें हैं? तो सबसे पहले समझिएगा संगत। सफलता के सूत्र में संगत, आदत और गुरु, ये 3 ऐसी गहरी बातें हैं। अगर इसको अपनाते हैं तो अपने जीवन में बहुत आगे ग्रो करेंगे। यानी कि हमें गलत लोगों की संगत से बचना है, गलत लोगों की संगत से हमें बचने की जरूरत है। जो अच्छे अच्छे लोग हैं उनके संगत में जाने की जरूरत है। अच्छे अच्छे लोगों के साथ संगत करना है, दोस्ती करना है, उनके साथ जाना है, क्योंकि कहा गया है कि अगर आपको सफल होना है तो आप सफल लोगों के ग्रुप में चले जाइए, वो धक्के मारकर आपको सफल बना देंगे। अगर आपको सफल बनना है तो सफल लोगों के आप ग्रुप में जुड़ जाइए, वो आपको धक्का मारकर सफल बना देंगे। और आदत, हमें वैसी आदतों को अपने जीवन में उतारना है, धारण करना है, जिससे हमें सफलता की ओर अग्रसर हो। और गुरु, हमें ऐसे गुरु का सिलेक्शन करना है, हमें ऐसे गुरु का चुनाव करना है जो हमें हमारे जीवन में हमारे लक्ष्य की ओर प्रगति की तरफ बढ़ाने का कार्य करे। तो दोस्तों, हम लोगों ने अभी सीखा कि टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, समय का प्रबंधन कैसे किया जाता है। सबके लिए, इस धरती पे जितने भी लोग हैं सबके लिए एक फिक्स ही समय मिला है, एक सीमित समय ही मिला है और उसी समय को हमें मैनेजमेंट करना है। समय हमारे पास कम नहीं है, हमारे पास अगर कुछ कमी है तो मैनेजमेंट की कमी है, उसको मैनेजमेंट कैसे किया जाए। तो आई होप कि आज की क्लास आप